बिहार के अररिया में इंतखाबी तशहीर के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुस्लिम तबके से वोट मांगते हुए कहा है कि आप हम लोगों को वोट नहीं देंगे तो आपका हाल पुराने वक्त जैसा हो जाएगा। साथ ही सीएम नीतीश ने लोगों को खिताब करते हुए कहा कि अगर आप हम लोगों को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आपका भी हाल पहले जैसा खराब हो जाएगा। पहले मदरसों को मंजूरी नहीं थी, हमने उन्हें मंजूरी दी। मदरसों में पढ़ाने वालों को सरकारी लेवल पर पैसा देना हमने शुरू किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले कब्रिस्तान को लेकर झगड़े होते रहते थे, वहां के एरिया को लेकर हिंदू मुसलमान में झंझट होता था। उस मामले को हमने देखा और समझा, फिर कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई। तो यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं, इंतखाबी तशहीर है, उसमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा बड़े ही जोरों शोरों से इस्तेमाल किया जा रहा है। के लोग जरा याद रखें, पहले तक कुछ नहीं होता था। आज आप लोग को कोई आके कुछ बताता है, आप लोग जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा तो आप जानते हैं आप लोगों का हाल वही पुराना हो जाएगा। जब कोई देखेगा नहीं, सब जगह झंझट होता रहेगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। और हम लोग तो भाजपा, हम लोग साथ थे, मिल करके हम लोगों ने सारा काम किया। वहीं सीएम नीतीश के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये तो मुसलमानों को डराने और धमकाने वाली बात हो गई। नीतीश जी ने कहा, मुसलमानों से कल कहा एक चुनावी सभा में कि अगर आपका हाल 2005 से पहले अब उन पे अब क्या बोले, क्या स्थिति हो रही है, ये तो डराने धमकाने वाली बात है। लेकिन हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस बार इन लोगों का बिहार में हालत बहुत खराब है। एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है और पूरी तरीके से ये लोग घबराए हैं, बौखलाए हैं और इस तरह का बयान जो है दे। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, लगातार धर्म का जो मुद्दा है वो देखने को मिल रहा था और अब बिहार की सियासत में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा, किस तरह के रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने जो पिछले 17-18 सालों में उन्होंने काम किया है उसके बारे में वो जानकारी वहां से लोगों को बता रहे थे। पर धमकाने की बात दूसरे से आरजेडी की तरफ से कही जा रही है, वो बातें वो राजनीतिक हो सकती हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने तमाम जगहों पर जो चुनाव प्रचार अब तीसरे चरण के लिए वो कर रहे हैं, उसमें उन्होंने यही बातें कही। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में पहले के क्या है, पहले मदरसों के पास ना तो अपना भवन था, ना कुछ था, ना उनको नौकरी मिल रही थी किसी भी मदरसा के जो आलिम होते थे, शिक्षक होते थे उनको। लेकिन उन्होंने ये सब कमें की। हालांकि इसको लेकर के आरजेडी और तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो नीतीश कुमार पर मुसलमानों को धमकाने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, बिहार की आप पृष्ठभूमि को जानिए कि जब 2004 तक की जो स्थिति, 2005 में नवंबर में जब नीतीश कुमार आए और उसके बाद उन्होंने जो काम किया उसी आधार पर वो अपना वोट मांग रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ये पहले भी कह रहे थे कि यहाँ पर जो अपराध की स्थिति थी, यहाँ पर जो शिक्षा की स्थिति थी, यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स की स्थिति थी, उन मुद्दों पर उनको वोट चाहिए और उसको उन्होंने सुधारा है। और सच्चाई भी यही है कि बिहार में 2005 के बाद जो विकास हुए उस विकास के आधार पर नीतीश कुमार वोट मांग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के दौरान इस तरह से बातें करना कि अब आपको अगर इतनी नौकरी मैंने दी, इस तरह से आपको मैंने मदरसा को ये बढ़ाया और उसके बाद अगर आप हमको वोट नहीं करते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसे इंडिया गठबंधन या तेजस्वी यादव या लालू परिवार के लोग जिस तरह से इस पर आरोप लगा रहे हैं वो भी अपनी जगह जायज है। लेकिन नीतीश कुमार आपको साहिबा बताते हैं कि अपने किए गए कामों के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आगे किस तरह से अपोजिशन और इसमें हमलावर नजर आता है। प्रशांत, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।